discuss about grammar. Today will be reads about use of there. फ्रेंड्स, हम यूज ऑफ एडवर्ब का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. यूज ऑफ देयर. जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव हो तो देयर का प्रयोग करके सब्जेक्ट के अभाव को दूर किया जाता है. जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव हो तो देयर का प्रयोग करके सब्जेक्ट के अभाव को दूर किया जाता है. जैसे देयर आर फ्रॉग इन द वॉल, देयर वाज ए किंग. देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है. इंट्रोडक्टरी मतलब संबोधन के तौर पे भी किया जाता है. जैसे 5 फ्रॉग आर देयर इन द वेल, 2 काउ आर देयर इन द फील्ड. देयर का प्रयोग एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में स्थान के अर्थ में भी किया जाता है. जैसे माय ब्रदर ऑफ्टन गोस टू इन द डोरफुल, आई डू नॉट लाइक गोइंग टू देयर. My brother often goes to the doorful, but I do not like going to there. But my brother often goes to indoor pool, but I do not like going there. I do not like going there. यहाँ टू दूर था, यहाँ इन दूर हो जाएगा. देयर के पहले टू का प्रयोग नहीं होता. यहाँ टू हो गया था इसलिए गलत है. यहाँ इन है इसलिए राइट है. मुकेश डज नॉट गो टू देयर. मुकेश डज नॉट गो टू देयर. मुकेश डज नॉट गो देयर हो जाएगा, केवल टू हट जाएगा यहाँ से. देयर का प्रयोग सांकेतिक इंडिकेशन के रूप में भी किया जाता है. इंडिकेशन के रूप में किसी चीज़ को दिखाने के लिए किया जाता है. ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग सेंटेंस की शुरुआत में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद किया जाता है. जैसे देयर 7 days इन वीक, 7 days आर देयर इन वीक. अब हम यूज ऑफ इन्वर्जन देखेंगे. इन्वर्जन का तात्पर्य ऐसी स्थिति से होता है जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग हो जाता है. सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग हो जाता है. जैसे हार्डली ही हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. हार्डली हैड ही. अब हार्डली के पहले यहाँ सब्जेक्ट यूज हो गया, तब इसके बाद वर्ब यूज हुआ, लेकिन हार्डली के पहले वर्ब का यूज होता है, सब्जेक्ट का नहीं. इसलिए हार्डली के पहले वर्ब का यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा राइट. हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन ही स्टार्टेड रेनिंग. Some important rules regarding inversion. इन्वर्जन के कुछ इम्पोर्टेंट रूल हैं जो हम सीखेंगे. यदि सेंटेंस की शुरुआत में नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, नीवर, लिटिल, सेल्डम से
हो तो इन्वर्जन का नियम लागू होता है। ये सभी वर्ड निगेटिव सेंस में देते हैं, जैसे निवर दे गो टू स्कूल। निवर दे गो टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं जाता। निवर डू दे डू गो टू स्कूल। निवर डू दे गो टू स्कूल। लिटिल हैव आई ईटन टुडे। लिटिल हैव आई ईटन टुडे। यदि नो से बने फ्रेज से सेंटेंस की शुरुआत हो तो इन्वर्जन का नियम लागू होता है। जैसे एट नो टाइम, थोड़ी देर में। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों में या किसी परिस्थितियों में। ऑन नो कंडीशन, किसी भी शर्त पर नहीं। ऑन नो अकाउंट, किसी भी ढंग से नहीं, इत्यादि। जैसे अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ही विल डू दिस वर्क। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल ही डू दिस वर्क। विल ही डू दिस वर्क। At time I become aware of the forgery. At no time did। यहाँ एट नो टाइम के पहले सब्जेक्ट यूज हुआ है, जबकि एट नो टाइम के पहले ऑब्जेक्ट यूज होता है। क्या नाम है, वर्ब। एट नो टाइम के पहले सब्जेक्ट यूज हो गया है, इसलिए रॉन्ग है। एट नो टाइम के पहले वर्ब का यूज होगा, इसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा। जो जैसे आई एट नो टाइम डिड आई बिकम अवेयर एट द फॉर्जरी। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत ओनली से बने एडवर्बल एक्सप्रेशन या फ्रेजेस से हो तो इन्वर्जन का नियम लागू होता है और सब्जेक्ट से पहले एक्जिलेटिव वर्ब का प्रयोग होता है। ऐसे एडवर्बियल एक्सप्रेशन निम्न हैं, जैसे ओनली द डे बिफोर स्टरडे, ओनली ऑफ्टन, ईयर, ओनली इन a few countries, only in the way, only by taking risk इत्यादि। Only by taking risk you will get succeed in the department, in his department। Only by taking a risk will you get succeed in this department। Only then I shall give you this book। अब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में जानेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस एज, हेयर, ऑलवेज, इंडोर, आउटडोर, आउट ऑफ से सेंटेंस की शुरुआत हो तो इन्वर्जन का नियम लागू होता है। जैसे अवे, अलोक लिव्स, अ बर्ड फ्लाई, हेयर द ट्रेन्स कम। अब यहाँ अवे डज अलोक लिव्स। यहाँ अवे के बाद नाउन यूज हो गया। अवे के बाद इन्वर्जन के नियम के अनुसार अवेज के बाद वर्ब का यूज होगा, तब इसके बाद नाउन का यूज होगा। तो यहाँ अवे बस वर्ब हो गया, वर्ब के बाद नाउन हो गया, फिर राइट हो जाएगा
अप डू बर्ड्स फ्लाई। हेयर अप के बाद वर्ब हो गया, उसके बाद नाउन हो गया। हेयर्स कम, हेयर कम, हेयर्स के बाद वर्ब आ गया, इसके बाद नाउन हो गया द ट्रेन, राइट हो जाएगा। द मेन वर्ब के रूप में कम का प्रयोग हो तो उसे ही सब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं। यदि मेन वर्ब के रूप में कम का प्रयोग हो तो उसे ही सब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं। अनफुलफिल्ड डिजायर, विश दिखाने वाले सेंटेंस जिनमें इफ का प्रयोग न किया गया हो तो भी इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ आई वेयर a bird I would fly in the sky। where I a bird I would fly in the sky। if I had done well I would have passed the exam। if के संग where का प्रयोग या ये सिंपल इंटरोगेटिव के रूप में, या आई हैड डन है तो आई हैड अगर रहेगा तो यहाँ दूसरे में वुड हैव हो जाएगा। हैड आई डन वेल आई वुड हैव पास्ड एग्जाम। अभी ओनली, नो ओनली बट आल्सो स्ट्रक्चर में भी इन्वर्जन का नियम लागू होता है। यदि एक ही सब्जेक्ट की दो वर्ब जोड़ा जाए तो जैसे नॉट ओनली अलोक गोज टू स्कूल बट आल्सो रीड एट होम। आलोक, अब यह नॉट ओनली आलोक, या आलोक नॉट ओनली गोज टू स्कूल बट आल्सो रीड एट होम। या नॉट ओनली के पहले नाउन का यूज हो गया। नॉट ओनली गोज अलोक गो टू स्कूल बट आल्सो रीड एट होम। या तो अलोक नॉट ओनली के पहले, या तो हम सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। जब सब्जेक्ट यूज करेंगे तो नॉट ओनली, सब्जेक्ट यूज करेंगे तब नॉट ओनली रहेगा, तब वर्ब आएगी। अगर हम नॉट ओनली का पहले यूज कर रहे हैं तो सब उसके बाद वर्ब आएगी, तब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जिस तरह नॉट ओनली डज अलोक गो टू स्कूल बट आल्सो रीड एट होम। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग यूज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ माइनर पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। एडवर्ब ऑफ माइनर के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे दे वांटेड टू लिव इन पीसफुली। दे वांटेड टू लिव पीसफुली, इसके पहले प्रीपोजिशन, अब देखा एडवर्ब माइनर है, इसके पहले इन लगा था तो ये राइट रॉन्ग हो जाएगा। इसके दे वांटेड टू लिव पीसफुली, इन हट गया, पीसफुली हो गया। तो दे आई टायर्ड टू टैकल द प्रॉब्लम विथ प्रीपोजिशन हो गया, केयरफुली रॉन्ग हो गया। आई ट्राइड टू टैकल द प्रॉब्लम केयरफुली, सीधे केयरफुली हो गया, इसलिए राइट है। वीकली, मैनली, वार्मली, मंथली, फ्रेंड, मोस्टली, जनरली, मंथ, सिकल आदि का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करना चाहिए, न कि एडवर्ब के रूप में। एग्जाम्पल जैसे ही हैज मैनली करेज।
इन अथवा इन द का प्रयोग नेक्स्ट या लास्ट के पहले नहीं किया जाता है। इन अथवा इन द का प्रयोग नेक्स्ट या लास्ट के पहले नहीं किया जाता जब इसके बाद कोई टाइम दिखाने वाला शब्द प्रयोग किया जाता है। महेश कम हियर इन द लास्ट, इन द लास्ट। अब यहाँ इन द का प्रयोग नेक्स्ट या लास्ट के पहले नहीं किया जाता है। इन द का प्रयोग लास्ट में पहले हो गया है इसलिए रॉन्ग है। महेश कम हेयर लास्ट वीक, सीधे राइट हो गया। योर एग्जाम विल बी हेल्ड इन द, नेक्स्ट के पहले इन द हो गया, नेक्स्ट मंथ इन हो गया नेक्स्ट मंथ के पहले, तो एक रॉन्ग हो गया। योर एग्जाम विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, ये राइट हो गया। लेकिन नेक्स्ट लास्ट टाइम स्वइंग वर्ड्स के पहले सिंस फॉर्म का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। जैसे इट हैज़ बीन रनिंग हेयर सिंस लास्ट वीक। ऑन प्लस नेक्स्ट प्लस लास्ट प्लस संडे मंडे के बाद प्रयोग नहीं किया जाता। दे विल टीच दिस टॉपिक ऑन द नेक्स्ट मंथ, on the next month. They will teach this topic next month. अभी on the हो गया था तो वो गलत हो जाएगा, जिस on the नहीं मतलब next डे, सीधे next डे हो जाएगा। on the next के पहले on the का यूज रॉन्ग माना जाता है। इन प्लस दिस प्लस दैट, डे प्लस नाइट, मॉर्निंग इवनिंग, मंथ्स वीक, ईयर्स आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। उपयुक्त में से इन को हटाया जा सकता है या दिस दैट के स्थान पर द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द डे, इन द नाइट आदि का प्रयोग नहीं होता। जैसे दे रीच्ड इलाहाबाद in the morning, they reached Allahabad this morning, they reached Allahabad in morning। द ना होगा, इन हो जाएगा या दिस मॉर्निंग हो जाएगा या इन मॉर्निंग हो जाएगा। इन प्लस ऑल, इन प्लस ऑल प्लस इवनिंग प्लस मॉर्निंग प्लस डे नाइट वीक ईयर मंथ का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे द एक्सप्रेशन वर्ड के पहले द होल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे दे बॉट द होल मॉर्निंग, दे बॉट द होल मॉर्निंग। टुडे स्टरडे टुमारो के पहले ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता। टुडे स्टरडे टुमारो के पहले ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता है और टुमारो से पहले बाई का प्रयोग और आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फ्रेंड्स, if you watching my video first time, please don't forget to subscribe my channel and don't forget the thumb up like। फ्रेंड्स, अब इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इससे आपको निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी की जाएगी। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।